Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो बेटा 6th क्लास आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 नौकर। इसे लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। ठीक है, ये गांधी जी से रिलेटेड चैप्टर है। गांधी जी जो थे वो किसी भी काम को बेटा छोटा नहीं समझते थे, चाहे वो काम कैसा भी हो। जिस काम को हम कहते हैं कि नौकर चाकर करते हैं, ये काम नौकरों का है, ये काम छोटा है, ये हम नहीं करेंगे, वो सभी काम वो करते थे, खुद करते थे और वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। जबकि वो क्योंकि लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर थे, इतने बड़े लॉयर होने के बाद, हजारों रुपए कमाने के बाद भी तब भी वो क्या करते थे, डेली सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की आपने देखी होगी, हाथ वाली, 2 पाटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े भारी, और एक स्टिक लगी होती है एक तरफ और उससे गोल घुमाया जाता है, बीच में एक होल होता है जिसमें से गेहूं डालते जाते हैं और हम गोल घुमाते जाते हैं। तो इस तरह से वो चक्की होती थी, उस पर भी वो डेली आटा पीसा करते थे। ठीक है, और इस काम में उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी और उनके लड़के भी उनका हाथ बटाते थे। तो इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन हो या मोटा हो, जैसा भी आटा उसमें पिसता था वो खुद पीसते थे। और जो उनका साबरमती आश्रम था उसमें भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा, यानी वहां भी वो यही काम करते थे, आटा पीसते, वो गेहूं पीसते थे। अब वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे, जैसे कुछ खराबी हो जाती है, कभी स्टिक टूट जाती है, गोल घुमाने वाली, या कुछ भी होता है, तो उसे भी वो खुद ही करने की कोशिश करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि आटा कम पड़ गया है आश्रम में, आप क्या कर रहे हैं पिसवाने में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां के आश्रम के लोगों की हेल्प की, फौरन खड़े हो गए। ये भी नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं राष्ट्रपिता हूँ, मैं देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा वकील हूँ। उन्होंने कुछ नहीं समझा और फौरन उठ खड़े हुए और गेहूं पीसने से पहले वो क्या करते थे, उसे बीनते थे, साफ करते थे, उसके बाद वो उसको पीसते थे। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी शारीरिक मेहनत करने के बाद वो खुद गेहूं को पीसते थे। और ये नहीं है कि बाहर से कोई आ जाए व्यक्ति तो उसके सामने क्या करने लगे, शर्माने लगे कि अरे कोई क्या कहेगा, ना, वो कभी नहीं शर्माते थे। क्योंकि वो सोचते ही नहीं थे कि कोई काम छोटा है, वो तो हर काम को अपना मानकर और उसे करते थे। एक बार क्या हुआ, उनके पास कॉलेज के कई बच्चे उनसे मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा का बड़ा गर्व था। आज के भी देखना, जो बच्चे थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, घिटपिट करते हैं, वो भी क्या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते कि अरे हमें तो आती है, ऐसे ही उन्हें बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत करने के अंत में वे बोले, वो तो बोलते ही क्योंकि वो बड़े आदमी थे, तो उनसे उन्होंने कहा, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइएगा। अब उन्होंने तो समझ लिया गांधी जी ने कि ये इनको क्या अपने पढ़ने लिखने का थोड़ा सा वो है, घमंड सा है। और उन्होंने सोचा, जो वो बच्चे आए थे उन्होंने भी ये सोचा कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें लिखने पढ़ने का ही कुछ काम देंगे। अब उन्हें क्या मालूम गांधी जी के मन में उनकी बात जान गए हैं कि ये भाई क्या करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय है तो ऐसा करो, ये थाली में गेहूं रखे, इन्हें बीन दो, इसमें से कंकड़ वंकड़ निकाल दो, कुछ गंदगी वगैरह हो। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। वो बोले, अब तो बोला है तो अब तो करना ही पड़ेगा, हमने पूछा ही था पहले से, तब उन्होंने हमें कहा है। और इनके पास कोई चारा नहीं बचा और वो गेहूं बीनने लग गए और थक गए। और फिर बाद में उन्होंने विदा मांगी और वो तब आश्रम से गए। अच्छा, कुछ वर्षों तक गांधी जी ने वहां का आश्रम का क्या संभाला, भंडार गृह भी संभाला था। भंडार गृह का काम संभालते थे कुछ समय तक। सुबह प्रार्थना के बाद सब्जियां भी छीलते थे। ठीक है ना, सुबह जब प्रार्थना होती थी उसके बाद रसोई घर में जाकर सब्जियां भी छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख लेते थे तो जो और भी लोग वहां काम करते थे उनको भी वो डांट फटकार करते कि देखो कितनी गंदगी फैला रखी है, रसोई है, खाने का सामान होता है और तुम इतना गंदा रखते हो इस घर को, इस रसोई को, इसको साफ सुथरा रखा करो। तो इस तरह से वो
उन लोगों को स्ट्रिक्टली बोलते भी थे। अच्छा, उन्हें सब्जी, फल, अनाज, इनके पौष्टिक गुणों का भी ज्ञान था, नॉलेज था। एक बार क्या हुआ, आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और इसे समझाया कि आलू है, नींबू है, इनको बिना धोए मत काटो, पहले इनको धो, अच्छे से धो लो, उसके बाद ही काटना चाहिए। एक बार एक आश्रम वासी को कुछ ऐसे केले दिए जिसके छिलके क्या थे, काले काले पड़ जाते ना, थोड़ा सा पुराने, एक दिन पुराना हो जाए केला तो कैसे उसके छिलके काले से हो जाते। तो वो बहुत बुरा मान गया कि मुझे तो कैसा गंदा सा केला दिया है। लेकिन गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हारे क्या है, तुम्हारा पेट खराब रहता है, तुम्हारा हाजमा सही नहीं है, तुम्हारा हाजमा कमजोर है, इसीलिए इसको खाने से तुम्हारा हाजमा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से उसे उन्होंने समझाया। अच्छा, गांधी जी क्या करते थे, आश्रम वासियों के लिए गांधी जी खुद ही खाना परोसते थे। इस कारण जो वो लोग थे, वो चाहे बेस्वाद उबली हुई चीजें हों, चाहे कैसा भी खाना हो, उन्हें चीजें खानी ही पड़ती थी, कुछ कह नहीं सकते थे। दक्षिण अफ्रीका की जेल में वो सैकड़ों कैदियों के लिए दिन में 2 बार खाना परोसते थे। इसका काम भी उन्होंने किया था। दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने असल में काम शुरू किया था, वहीं वकालत भी की थी उन्होंने। ठीक है। अच्छा, आश्रम का एक नियम क्या था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। मतलब हमने जिस थाली में खाया, ग्लास यूज किया, कटोरी, चम्मच, जो भी अपना बर्तन हमने यूज किया, उसे हम खुद ही धोएंगे। तो रसोई में बर्तन बारी बारी से कुछ लोग ग्रुप बांध लेते थे, या जैसे भी उनको गए, बस उनको अपना काम करना है, ये था। ठीक है। तो इस तरह से वो बर्तन सभी अपने अपने खुद ही साफ करते थे। एक बार क्या हुआ, गांधी, बहुत बड़े बड़े पतीले थे, उनको भी गांधी जी क्या करते थे, खुद ही साफ करते थे। पैंदी में खूब काला, जैसे भाई इतने लोगों की सब्जी बनती है, काली पड़ी जाती है, तो काली पड़ जाती थी, उसको राख से बहुत जोर जोर से मांजते थे, और जब तक वो साफ नहीं हो जाता था तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। एक बार क्या हुआ, कस्तूरी सब जोर जोर से रगड़ रहे थे, तभी कस्तूरबा जी वहां आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बर्तन पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए और भी बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, फालतू वो करने से, तो वो चुपचाप वहां से बर्तनों की सफाई कस्तूरबा जी को सौंपकर चले गए। अब बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को बिल्कुल भी संतोष नहीं होता था। वो सोचते थे तभी भी गंदा है, अभी भी गंदा है। एक बार क्या हुआ, जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, हेल्पर दिया गया था, उसके काम से वो संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने क्या बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी वहां पर मांज मांज के चांदी सा चमका देते, बिल्कुल सफेद कर देते थे, साफ सुथरा। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, जब साबरमती आश्रम बन रहा था बेटा, उस समय वहां आने जाने वाले लोगों के लिए क्या था, तंबुओं में सोना पड़ता था, क्योंकि अभी पूरा तो बना नहीं था, रूम पूरे बने नहीं थे, तो इसीलिए वहां सोना पड़ता था उनको। तो एक जो नया नया आया था, उसे ये पता नहीं था, नया नया बंदा वहां पर आया था, नवागत, तो उसको पता नहीं था कि बिस्तर फोल्ड करके हमें कहाँ रखना है। उसने बिस्तर तो फोल्ड करके वहीं रख दिया, और उस देखने चला गया, पता करने गया, कि पूछने गया कि भाई हमें ये बिस्तर कहाँ पर रखूं, सभी सामान ये कहाँ रखा जाता है। तो ये पूछकर जब वापस आया तो लौटते समय उसने क्या देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर अपने कंधे पर उठाकर चले जा रहे हैं, कहाँ, जहां ये बिस्तर रखा जाता है। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं में पानी खींचने का काम भी वो रोज करते थे। ठीक है। एक दिन वो कुछ थोड़े से अस्वस्थ थे, थोड़ा सा लग रहा था कि हम बीमार हैं, तकलीफ थी उनको, तो चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटा चुके ही थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला, कि ये गांधी जी को ऐसा ना लगे कि हम काम नहीं कर रहे। लेकिन इससे गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, उनको पसंद नहीं आई ये बात। उन्होंने क्या किया, बच्चों का नहाने का जो टब था उसे उठाया, कुएं में से उसमें से पानी भरकर टब को अपने सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। तब कार्यकर्ताओं को पछतावा हुआ कि हमने ये क्या कर दिया, हमने क्यों छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला, जबकि टब इतना बड़ा रखा था, है ना। जो जिस चीज में पानी भरना है उसी में भरो, कटोरी, चम्मच, ग्लास सब में पानी भर भर के रख देंगे तो ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा।
शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, यानी जब तक उनको लगता था कि अभी मैं चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, मैं इतना बीमार नहीं हूँ, तब तक वो काम करना बंद नहीं करते थे। वो ये नहीं बहाने नहीं लाते थे कि अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अरे मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं थक गया हूँ, तो वो इस वजह से आराम नहीं फरमाते थे। वो करते थे नहीं, जब तक शरीर साथ दे रहा है वो तब तक काम करते रहते थे। इस प्रकार हर प्रकार का काम उन्हों करने की उनमें बहुत ही अद्भुत क्षमता थी, बहुत ही अद्भुत शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे कि कैसे थकान होती है। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों के लिए स्ट्रेचर पर क्या किया, उनको लाद लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोते थे, और वो मीलों पैदल भी चलते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं उनको तो भाई घोड़ा गाड़ी चाहिए, मैं तो गाड़ी में ही बैठकर चलूंगा, या मैं साइकिल से ही जाऊंगा, या मैं कार में ही चलूंगा, ना ऐसा कुछ नहीं। वो पैदल ही चलना शुरू कर देते थे। ये नहीं सोचते थे कि अरे अभी गाड़ी आने वाली है, मैं इतना बड़ा हूँ, इतनी सारी गाड़ी है मेरे लिए और सब अवेलेबल है, लेकिन नहीं, वो ये चीज नहीं सोचते थे, वो पैदल ही चल देते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब वो पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चल लेते थे वो, और इसके लिए वे घर से बना कुछ नाश्ता अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि उस समय इतनी अवेलेबल नहीं था। और फिर सब लोग देखो, हम लोग आज के भी लोग देखो, हम लोग कितने हाइजीनिक है, बाहर का पता नहीं कैसे गंदा वंदा बनाते हैं, कैसे हाथों से बनाते हैं, सब्जियां धोते हैं नहीं धोते, भाई उनको क्या मतलब है बाहर जो शॉप में खाना बनाते हैं या होटल वगैरह में बनाते हैं, उन्हें क्या मतलब है कि हम धोए नहीं धोए, उन्हें फटाफट काम निपटाने से मतलब होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं आजकल क्या हम लोग कभी बाहर का खाना नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। बहुत ही कुछ मजबूरी है कि बहुत लंबा सफर हम तय कर रहे हैं और हमारा खाना खत्म हो गया, जो हम कुछ ले जाते हैं अपने साथ स्नैक्स वगैरह, है ना, मम्मियाँ कितनी सारी मठरी वठरी बनाती हैं, हम वही तो ले जाते हैं लंबे सफर में, और पूड़ी वगैरह बनाकर ले जाते हैं। लेकिन जब ये खत्म हो जाते हैं और हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, तब हम मजबूरी में खाते हैं। लेकिन ये इनका तो ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए वो क्या करते थे, घर से बना हुआ खाना ही लेकर जाते थे, नाश्ता वगैरह ले जाते थे, और अपना 2 बजे सुबह 2 बजे निकल जाते थे, जहां काम होता था काम किया, खरीदारी की, और शाम होते होते पैदल ही वापस लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। किसी किसी को लगता था हाँ ये अच्छा काम है, देखो सेहत के लिए भी अच्छा है, हम गाड़ी में बैठकर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे तो हमारे पैर हैं ये भी क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, बैठे बैठे तो हर चीज बेकार हो जाती है, इसलिए वो भी चलते थे, उनका अनुकरण करते थे। एक बार क्या हुआ, किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़ा कुदाल टोकरियां लिए जब वापस लौटे, तो क्या देखा कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते फल आदि तैयार करके रखे, उनके लिए नाश्ता बना कर रखा है, फल वगैरह काट पीट के रखा है। तो एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए इतना कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? आप तो इतने बड़े आदमी, आपसे हम क्यों सेवा कराएंगे, हम तो ये काम करने आए हैं। भाई वो मजदूर थे। तो गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था तो मैंने बना दिया, मैंने ऐसे जबरदस्ती थोड़ी बनाया है कि नहीं जी मेरा टाइम नहीं था, फिर भी जबरदस्ती मेरा नहीं था, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने बना दिया। तुम लोग थके आ रहे आए, आकर फिर बनाते तब खाते, पता नहीं कितना टाइम लगता, अब आप फटाफट अपने हाथ पैर मुंह धोइए और खा लीजिए। तो ठीक है, इस तरह से वो उन सबकी हेल्प करते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी बहुत ही प्रसिद्ध थे, और वहां गांधी जी ने भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए, क्योंकि वहां पर क्या था, हिंदुस्तानियों काले गोरे की तो लड़ाई देखो आज भी चल रही है, पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन आज थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं है। पुराने समय में तो बहुत ही ज्यादा काले लोगों से, क्योंकि हम भारतीय भी किस में आते हैं, काले उसमें ही आते हैं, तो सब लोगों
उन लोगों से लोग नफरत करते थे, ये काले लोग हैं, उन्हें छोटे काम देते थे जैसे झाड़ू पोछा, है ना, मतलब घर के काम, और इस तरह की बड़ी बड़ी नौकरियों में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, चाहे वो कितने भी होशियार होते थे। तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। आज भले ही हमें नहीं करना पड़ता, हमारी बहुत मांग है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग सभी लोग इतने इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई करते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए आजकल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों के एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। वहां जो है उन्हें किसने, भारतीय छात्रों ने उन्हें अपने यहाँ निमंत्रण दिया शाकाहारी भोजन का, क्योंकि वो शाकाहारी भोजन करते थे। तो छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही भोजन बनाने का निश्चय किया, क्योंकि गांधी जी स्वयं अपना काम करते थे, तो उन्होंने सोचा गांधी जी खुश हो जाएंगे। अब क्या हुआ, तीसरे पहर, दोपहर के बाद जो तीसरा पहर होता है 2 बजे के लगभग, एक दुबला पतला छरहरा सा आदमी, क्योंकि गांधी जी कैसे थे, दुबले पतले थे, वो आकर उसमें शामिल हो गए और तस्तियां धोने लगे, सब्जियां धोने लगे, साफ करने लगे, और जो भी वहां छोटा मोटा काम पड़ा था उसमें उन लोगों की मदद करने लगे, उन छात्रों की, क्योंकि वो तो खुद ही बना रहे थे। अब बाद में क्या हुआ, उन छात्रों का जो नेता था वो वहां पर आया, उन्होंने देखा ये दुबला पतला आदमी कौन है, फिर देखा अरे ये तो कोई नहीं, ये तो जिनको हमने शाम को निमंत्रण दिया था, निमंत्रित किया है, ये तो वही अतिथि गांधी जी हैं। ठीक है, उससे तब पता चला, और लोगों को तो पता भी नहीं चला, क्योंकि उन लोगों ने देखा नहीं था। गांधी जी जो हैं दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, खुद तो सख्ती से अच्छे से काम करते ही थे, दूसरों से भी काम लेने में सख्त थे, लेकिन अपने ये दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था कि मेरे लिए कोई काम करे, मतलब वो अपना काम स्वयं करना ज्यादा पसंद करते थे। एक बार क्या हुआ, एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। ठीक है, राजनीतिक सम्मेलन वो बात करते हैं ना, मीटिंग चलती है, उसमें गए और वहां से रात को लौटे। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श क्या कर रहे थे, झाड़ रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली, मतलब या तो उसे पे करना चाहिए था, या जब आ गए हैं तुमको पहले देखना चाहिए ना, अब वो आ गए उनसे तब तुम ले रहे हो। तो वो ऐसे नहीं था कि घर साफ नहीं है तो बुलाएं कि भाई क्यों नहीं घर साफ हुआ, बाद में कह देंगे वो, लेकिन उस समय वो क्या करते थे, खुद ही अपना काम कर लेते थे। बाद में तो बोलना ही पड़ेगा कि भाई तुमने अपना काम नहीं किया, नहीं तो ऐसे तो कोई काम करेगा ही नहीं, अपना सब आराम से बैठे रहेंगे। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वो चंद्रमा की रोशनी में ही अपना पूरा काम करना पसंद करते थे। ऐसे नहीं है कि नहीं मैं आधा काम छोड़ दूं, लाइट चली गई, तेल खत्म हो गया तो अब काम छोड़ दे, ऐसे नहीं करते थे। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते, भले ही सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को वो नहीं जगाते थे, भले ही उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो काम पूरा करते थे। ठीक है, लेकिन अपने साथियों को नहीं जगाएंगे कि सो रहा है, उसको परेशान करेंगे, भाई तेल खत्म हुआ, तेल ले आ, या कुछ और इंतजाम करो, ऐसा वो नहीं करते थे। ठीक है, अब नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। आप इस पर गांधी जी ने उन्हें खुद रसोई में जाकर बैठे और एक निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। और उस समय गांधी जी की अवस्था कितनी थी, 78 वर्ष की थी, 78 साल के थे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था, उन्हें बहुत लगाव था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह के बाद ही उन्होंने किसी भी आया को नहीं रखा देखभाल के लिए। ऐसे रखते हैं ना भाई, इतने बड़े आदमी सब नौकर चाकर रखते हैं, कोई आया रखता है बच्चों की देखभाल के लिए, खाने बनाने के लिए दूसरी होती हैं काम करने वाली, बर्तन धोने के लिए होती हैं, तो इस तरह लोग रखते हैं। भाई बड़े बड़े आदमी होते हैं तो रखते हैं, लेकिन वो कभी नहीं रखते थे। वो क्या मानते थे कि बच्चों का जो विकास है वो माँ बाप के प्यार और उनकी देखभाल से ही अच्छा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए आया नहीं रखी। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना बहलाना, ठीक है, इस तरह के काम वो कर लेते थे।
एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने क्या देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती यानी उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। क्यों हो गई थी? क्योंकि उनका बच्चा उनका दूध पीना ही नहीं छोड़ता था और वो परेशान होती थी और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, वो कोई काम नहीं कर पाती थी और उन्होंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो बच्चा दूध नहीं छोड़ता था। तो बच्चा उन्हें चैन ही नहीं लगने देता था, रो रो कर उन्हें जगाए रहता था। तो जब गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात को उन्होंने क्या किया कि मैं आपके बच्चे की देखभाल मैं करूंगा और ये देखो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सारे दिन तो बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देते, 4-4 मील पैदल चलते, कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। तो भी क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तो बच्चों को क्या किया, उनके बच्चे को श्रीमती पोलक के बच्चे को उनके बिस्तर से उठाया और अपने बिस्तर पर ले गए और चारपाई के पास उन्होंने एक बर्तन में पानी भरकर रख लिया कि जब बच्चे को प्यास लगेगी, भूख लगेगी या रोएगा तो उसे पानी पिला देंगे। लेकिन इसकी उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बच्चा कभी रोया ही नहीं, उनकी चारपाई पर रात भर आराम से सोता रहता और इस तरह से वो एक हफ्ता तक 15-20 दिन तक उन्होंने माँ से अलग रखा उसे और बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी अपने से बड़ों का भी आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका से वो अपने से बड़ों का भी आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी उनके साथ ही रहते थे तो गांधी जी उनके दुपट्टे पे प्रेस करते, उनका बिस्तर ठीक करते, उन्हें भोजन परोसते और उनका पैर भी दबाने को तैयार रहते। हालांकि गोखले जी उन्हें बहुत मना करते थे लेकिन वो तब भी नहीं मानते थे और उनका वो सारा काम करते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने भी साफ किए। पखाने मीन्स कमोड, मतलब जो लैट्रिन होती है ना, कमोड बनाते हैं, वो भी उन्होंने साफ किए। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उस नेता ने क्या कहा, मेरे पास बहुत से क्या है, पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है और उनके पास कारकुन यानी कोई हेल्पर नहीं है जिसे ये वो काम दे सके। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, जरूर, ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर का ना हो, यानी मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, मैं वो काम जरूर करूंगा। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कर दिया और इसके बाद उन्होंने उस नेता के कमीज के बटन आदि लगाने और अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया। जब कभी आश्रम में किसी हेल्पर को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी जी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वदा निष्फल नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्हें ये मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। मतलब वो ये सबको अपना भाई, बंधु, दोस्त ऐसे ही मानते थे, किसी को नौकर नहीं मानते थे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बारीक से बकरियों से दूध दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था, चौथा उनके पखाने की सफाई करता था, एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। तो ऐसा उन्होंने ये सब काम करते थे लेकिन उन्होंने कभी इनको नौकर नहीं समझा, इनको अपना भाई, बंधु, सखा यही समझा। गांधी जी ने क्या देखा कि इंग्लैंड के जो बड़े बड़े घरानों के लोग जो होते हैं ना, उनके घर में तो नौकर, राजा महाराजा, इनके घर में तो नौकर वगैरह तो होते ही हैं परिवार में, लेकिन वो नौकर नहीं मानते, वो क्या मानते हैं, परिवार का ही सदस्य मानते हैं। एक बार उन्होंने कैसे पता चला उन्हें कि एक बार एक अंग्रेज के घर जब वो गए तो उनसे विदा ले रहे थे। विदा लेते समय देखकर उनको खुशी हुई कि घरेलू जो नौकरों का उन्होंने परिचय कैसे कराया, नौकरों की तरह नहीं कराया बल्कि एक
एक परिवार के सदस्य की तरह कराया कि ये भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, ये हमारे हेल्पर हैं, ये हमारी काम करने में हेल्प करते हैं। एक बार एक भारतीय सज्जन ने यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तो उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली। ठीक है, भारतीय सज्जन के यहाँ रहे तब, और उन्होंने कहा मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता, लेकिन भगवान आपको इसका पूरा फल देंगे। भगवान आपको इसका पूरा श्रेय आपको जो भी है वो मिलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।